ना क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको क्या गिवन है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर, टू नंबर्स का, और आपका एक रिलेशन भी दिया हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, सो क्या है फर्स्ट पार्ट आपका 26 एंड 91। तो जब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोनों ही चीज, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या आपकी, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी आप लोगों को लास्ट टाइम। ठीक है, तो क्या करना है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 13। 91 का क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 इंटू 13। करके देख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, नाउ अब एचसीएफ में आपको क्या करना है, देखो एचसीएफ में आपके वो नंबर्स आएंगे जो इन दोनों में कॉमन है। क्लियर, और उनकी लोवेस्ट पावर। अब जैसे 13 है, यहां पे कॉमन 13 ले लिया। अब 13 की दोनों जगह पावर क्या है, 1 1 है। देखो पावर अगर नहीं है तो हम 1 1 लगा सकते हैं बेसिकली। क्लियर, तो 13 की पावर दोनों जगह 1 है तो 1 ही आएगा। अगर सपोज एक जगह 13 की पावर 2 होती और एक जगह 13 की पावर 5 होती, तो हमारा एचसीएफ में 13 की पावर 2 आता। क्लियर हुआ, हमें हमेशा लोवेस्ट पावर लेनी है। पहले कॉमन नंबर देखना है, इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से हैं और उनकी लोवेस्ट पावर देखनी है। पॉइंट क्लियर हुआ एचसीएफ के लिए। एक और एग्जांपल मैं अभी दूंगा फर्दर। नाउ एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, जो जो नंबर वहां पे आ रहे हैं उन सबको लिखना है हमें। 2 आ रहा है वहां पे लिख दिया, 13 आ रहा है वहां पे लिख दिया, 7 आ रहा है वहां पे लिख दिया। अब दोबारा 13 आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे, एक नंबर को एक बार लिखना है वहां पे। क्लियर, और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। अब 2 की पावर 1 ही है, 1 है। 13 की पावर 1 1 है दोनों जगह। अगर सपोज एक जगह 2 होती एक जगह 5 होती तो हम क्या लिखते, 13 की पावर 5। क्लियर, 7 की पावर भी 1 है, 1 आ गया। नाउ इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका एलसीएम बनेगा, कितना आ जाएगा, पहले 13 इंटू 7 ही कर लो। 13 इंटू 7 91, 2 जा 182। तो ये एचसीएफ हो गया आपका और ये एलसीएम हो गया। अब वेरीफाई कैसे करना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे हम, 13 इंटू 182। बताओ कितना आएगा, 182 इंटू 13 किया, 3 2 जा 3 8 जा 3 1 जा 2 5 और 182 एस्टेज यहाँ पे। सो क्या बन गया, 6 6 13 और 2 3 6 6। क्लियर, और दूसरी जगह आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स आपके क्या क्या हैं, 26 और 91। तो इनका भी प्रोडक्ट आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 91 ऊपर लिख दिया बड़ा नंबर, मल्टीप्लीकेशन सबको क्लियर है ना, 6 9 6 6 9 जा 54, 2 और 182 हो गया यहाँ पे, 6 6 3 अगेन 2 3 6 6। तो ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर हो गया बेटा, एचसीएफ एलसीएम निकालना और क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारा सेकंड क्वेश्चन, आपके जितने पार्ट से 3 पार्ट से हैं तो ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया, अब एक अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन देखो, P इक्वल्स टू, सपोज हम वेरिएबल्स की फॉर्म में ले रहे हैं। P सपोज आपका a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब d रेज टू पावर 5 है। ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया। ऐसे ही Q एक हमें एक और नंबर दिया, P और Q दो नंबर दिए हमें। ठीक है, P ए Q आपका A4B C4D2 ये है। ठीक है, रैंडमली मैंने नंबर्स ले लिए। अब सपोज इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, रैंडमली मैंने क्यों लिए वो चीज समझाता हूं। देखो, क्योंकि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अलग अलग नंबर भी आ सकते हैं, ई भी ले लो इवन। ठीक है, और इसमें एफ ले लो, एफ की पावर 2 है, इसमें ए की पावर 3 है। ठीक है, तो जब भी आप किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा उसमें ऐसे ऐसे नंबर्स ही आएंगे रेस टू पावर की फॉर्म में। नहीं होगा रेस टू पावर तो 1 मानेंगे हम। क्लियर, तो अब इनमें अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर है इनमें वो देखो। तो ए दोनों में आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, डी दोनों में आ रहा है। तो ए बी सी डी ये तो हो गया पहले। तो अब हमें एचसीएफ करते टाइम क्या करना है, लोवेस्ट पावर।
क्लियर। तो ए की लोवेस्ट पावर कौन सी इन दोनों में से, तो 3 होगा यहाँ पे। बी की लोवेस्ट पावर, सी की लोवेस्ट पावर, डी की लोवेस्ट पावर, इररिस्पेक्टिव वो किस में आ रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो लोवेस्ट है वो लेना है हमें यहाँ पे। क्लियर। एलसीएम के लिए क्या लेना है, एलसीएम के लिए क्या बोला था, जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं सबको एक एक बार लेना है पहले तो ए बी सी डी ई एफ ये सारे आपके आ रहे हैं। अब इनमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, ए की, बी की, सी की, डी की, ई की और एफ की। तो ये आपका एलसीएम हो गया। आया समझ में। और इवन अगर आप प्रोडक्ट करके देखना चाहो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, वो भी इवन आपका सेम आ जाएगा। प्रोडक्ट देख लो, चलो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आपको पता है वेरिएबल में प्रोडक्ट कैसे होता है, पावर एड अप हो जाएगी। क्लियर। तो ए की पावर टोटल कितनी बन गई 7, बी की पावर 3, सी की पावर, डी की पावर, ई की पावर और एफ की पावर 2। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया एचसीएफ एलसीएम को, तो अगेन देखो ए की पावर 7 ऐड हो गई ना, बी की पावर 1 + 2 3, सी की पावर 7, डी की पावर 7, ई की पावर 3 और एफ की पावर 2। तो दोनों का प्रोडक्ट भी देखो सेम आ रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर। तो यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब चाहे एबीसीडी की जगह पे वहां पे कोई भी नंबर्स हो, देखो पहले ही बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर्स ही आपको यूज करने हैं, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे। ठीक है ना। तो कोई नंबर रिपीट होने का चांस ही नहीं बनेगा और कोई भी अलग नंबर आएगा नहीं आपका अदर देन प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब किसी भी फॉर्म में हो तो आप एचसीएफ एलसीएम इजीली निकाल सकते हो, बस प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान से करना है आपको। क्लियर। तो ये तो हो गया 2 नंबर्स के केस में। अब 3 नंबर्स का हो तो कैसे करेंगे। अब अगर 3 नंबर में एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जो कि क्वेश्चन 3 में आपको गिवन है, क्वेश्चन 3 में आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। 3 नंबर गिवन है, क्या क्या, 12 या सेकंड पार्ट ले लेते हैं, चलो सेकंड पार्ट बताओ क्या क्या है, 17 23 एंड 29। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 17 ही रहेगा बेटा। ठीक है। 23 भी प्राइम नंबर है आपका तो 23 और 29 भी आपका प्राइम है तो 29। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है। नाउ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें बेटा आपका, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हम 1 लिखेंगे। क्लियर। और एलसीएम क्या होगा इनका, अब एलसीएम ने क्या बोला था, सारे नंबर को एक एक बार तो लिखना है और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो सबकी पावर 1 1 1 ही आ रही है। क्लियर। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका एलसीएम बन जाएगा। 3 नंबर के लिए वो फॉर्मूला यूज नहीं होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो आपके। क्लियर। वो 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। 3 नंबर का भी इवन अगर फर्स्ट पार्ट में भी देखो तो फर्स्ट पार्ट में क्या था आपके पास नंबर्स, 12 21। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12। ठीक है ना। 15 का 3 इंटू 5, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। 21 का 3 इंटू 7। सो एचसीएफ क्या होगा इसमें आपका 3, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, अब तीनों में देखना है देखो आपको। ठीक है। तो 3 और पावर 1 है सब जगह तो 3 ही हो गया। एलसीएम में बेटा सारे नंबर पहले एक एक बार, 2 3 5 और 7। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। अब 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 23 जा 60 और 67 जा 420। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए अब सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको ये अपने आप भी चूज कर सकते हो कि पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई कर लिया अगर इजी हो रहा है तो। क्लियर। तो रफ में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। एलसीएम एचसीएफ 3 नंबर्स का भी निकालने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। अब क्वेश्चन फोर्थ में देखो, क्वेश्चन फोर्थ में हमें अब इसी का एप्लीकेशन दिया हुआ है। एचसीएफ गिवन है आपको, दो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 306 एंड 657, और एचसीएफ क्या गिवन है आपको, 9। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड करना है 306 और 657 का। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, तो दो नंबर्स आपके कौन कौन से हैं, 306 और 657, तो इनका प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। एचसीएफ कितना गिवन है आपको, 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। सो 9 को हमने क्या किया, वहां शिफ्ट कर दिया। सो क्या आ जाएगा, अब इसमें पहले ध्यान से देखो बेटा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले हम सिंपली क्या कर दें, इनको डिवाइड करा दे 9 से। तो 9 से डिवाइड कराए इसको तो क्या आएगा, 9 3 जा 27, 3 6 36, 4, ठीक है, तो 34 इंटू 657 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी हो गया, 3 6 जा 18 और 19। सो क्या आ गया, 8 3 3 2 2। सो एलसीएम आ गया आपका 223 क्लियर, तो ये आ गया आपका एलसीएम। अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो और ज्यादा लंबा हो जाता फिर डिवाइड करने में, पहले इवन मल्टीप्लाई करना ही आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन फोर्थ। यानी अब ये जो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ देखा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसी का एप्लीकेशन अब यहां आ गया आपका। क्लियर, कि अगर आपको एक चीज पता है एचसीएफ और एलसीएम में से, तो आप दूसरी चीज फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखो 6 रेज टू पावर n, क्या बोला है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब 6 रेज टू पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ, सिंपली नो, क्योंकि अगर आप 6 की पावर 0 भी देखो तो वो 1 होता है, 6 की पावर 1 देखो तो 6, 6 की पावर 2 36, लास्ट डिजिट क्या है 6, इवन 6 की कोई भी पावर आप निकालो तो लास्ट डिजिट आपके 6 ही रहेगी। क्लियर, तो ये कभी एंड नहीं हो सकता 6 से, बट इस वे में तो आप नहीं बता सकते, तो इसका आंसर किस वे में दोगे, हम इसे क्या करेंगे, पहले 6 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं रेज टू पावर n। अब देखो, अगर कोई नंबर 0 से एंड होना है मतलब वो 10 का फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब 10 का मल्टीपल होगा, उसका फैक्टर 10 होगा, समझ में आए बात। क्लियर, अगर कोई भी नंबर है, जैसे सपोज मैं 480 लिख दूं, ये 0 से एंड हो रहा है मतलब ये 10 से डिवाइड होगा। क्लियर, यानी 10 इसका फैक्टर है, आई बात समझ में। अब इसका अगर 10 फैक्टर है तो 2 और 5 होने चाहिए वहां पे। क्लियर, अगर 2 और 5 में से एक भी नहीं है तो ये एंड नहीं हो सकता 0 से। तब यहाँ पे 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्लियर, 2 इंटू 3 रेज टू पावर n एज इट डज नॉट कंटेन 5, 2 तो आ रहा है, 5 एज अ फैक्टर। क्लियर, therefore it does not end with the digit 0 for any natural number n। आया समझ में बेटा, तो ऐसे हमें स्टेट करना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर, ये चीज। नाउ देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हर किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन सबका क्या होता है, यूनिक होता है। अब जैसे 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 है, 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा 2 की पावर 3। इवन जितने भी हमारे डिफरेंट नंबर होंगे सब का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
और दूसरा क्या गिवन है आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। तो कंपोजिट नंबर हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी और की टेबल में नहीं आते, और कंपोजिट जो किसी और की टेबल में आ जाए, यानी वो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होकर बने हुए हो। प्राइम नंबर का फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद होते हैं, और किसी से वो नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता। तो इसको हम कैसे कंपोजिट शो कर सकते हैं? ध्यान से देखो, हमने पहले इसमें क्या किया, 13 कॉमन ले लिया, क्योंकि 13 प्लस 13 इस तरीके से आ रहा है, ये पूरा एक है और ये पूरा है, कॉमन लिया हमने 13, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। सो इसे क्या लिख सकते हैं फर्दर हम, 7 इंटू 11 77 प्लस 1। सो क्या बन गया 13 इंटू, अब एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर कभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अदर देन 1 भी हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया सबको? नाउ इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखो 5 इसमें भी विजिबल है आपको, प्लस 5 अलग से भी है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी सेम स्टेप यहां तक करेंगे। और अगेन वो देखो, इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, हमें यहां पर ये दिखाना था कंपोजिट का मतलब क्या है। अगर वो किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है अदर देन 1 तो वो कंपोजिट हो जाएगा, तो वो हमने यहां तक दिखा दिया, तो फाइनली हमने कंपोजिट बोल दिया, क्योंकि हमें सिर्फ शो करना है कंपोजिट, क्या नंबर है वो नहीं सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ। क्लियर? लाइक इस वे का हमने सर्कुलर पाथ बना लिया, ये पाथ हो गया आपका। क्लियर? नाउ अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लगता है? सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर, ए पॉइंट दे दिया, ठीक है, सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है। सोनिया कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रही है? 18 मिनट्स। और दूसरा कौन दिया हुआ है? रवि। रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स। अब हमें क्या पूछा हुआ है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर, ए पे सपोज, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोनिया भी और रवि भी। स्पीड किसकी ज्यादा तेज है? रवि की, क्योंकि उसको टाइम कम लग रहा है। क्लियर? नाउ अब हमें क्या पूछा आगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? दोनों ऐसे से जा रहे हैं, ठीक है, तो वापस वो ए पॉइंट पे कब मिलेंगे? अब अगर हम रवि का देखें, रवि 12 मिनट्स पे यहां पे पहुंच जाएगा, बट सोनिया उस टाइम पर क्या होगी, इन बिटवीन कहीं पर होगी, क्योंकि उसका तो राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर? सोनिया जब 18 मिनट्स में यहां पे पहुंचेगी तो रवि तो आगे निकल चुका होगा। आ रही बात समझ में? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहां पे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 या 18 एंड 12, जो कि क्या आएगा आपका, एलसीएम निकालने का एक और आसान तरीका है बेटा, बड़े वाले नंबर की टेबल चलते जाओ और छोटे वाले नंबर को देखो कि वो उसकी टेबल में कब आ रहा है, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 की टेबल चलो, 18 वन जा 18, 18 12 की टेबल में नहीं आता है, 18 टू जा 36, 12 की टेबल में आता है, तो 36 आपका एलसीएम हो गया, यानी 36 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, वो कंफर्म करो कैसे, 36 मिनट मतलब सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, 2। सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट हो गए, और रवि के 12 मिनट में हो रहे हैं तो 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो दोनों के राउंड कंप्लीट हो गए ना, अलग अलग नंबर्स में हुए बट कंप्लीट हो गए, यानी कंप्लीट मतलब वापस वो वही स्टार्टिंग पॉइंट पर ही उस टाइम पर होंगे। क्लियर हो गया? एलसीएम और एचसीएफ कब कब निकालना होता है उस चीज को भी समझो। देखो, अगर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो उन दोनों से बड़ा निकालना है,
क्लियर? तब हम एलसीएम यूज करते हैं। और जब हमें उन दोनों नंबर से कोई छोटा नंबर निकालना हो तब कॉमन फैक्टर लाइक एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन को समझना जरूरी है एलसीएम एचसीएफ के लिए कि क्या निकालना पड़ेगा। क्लियर? जैसे हमने इसमें प्रॉपर समझा कि कब वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इनसे छोटा तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली इनसे बड़ा आ रहा है, तो एलसीएम निकालना है फिर हमें। क्लियर? डन? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।